तो आपने जब शुरुआत की थी तो मतलब क्या सोचा? इंस्पिरेशन जो है वो ऐसे ही मिलेगी कि आपने कैसे छोटे से शुरू किया कि विजया जब मैं ऐसे रहा तो मेरे साथ ऐसा हुआ। एक एमरेट सेलर का बोर्ड था जिसके अंदर उन्होंने रेड कलर की हैट्स पहनी थी। ये 93 की बात है। अच्छा। तो मैंने जब देखा मैंने बहुत लॉन्ग ईयर मुझे भी ये करना है। तो भगवान ने दरवाजा खोल दिया और मेरी को जॉब मिल गई और मैं दुबई चली गई। तो मुझे ये बताइए, महिलाएं जो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं जब वो घर संभालती है, जॉब करती है तो दूसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि अब अपना वो खुद का काम कर रही है तो खुद की मालिक भी वही है, उसको 10 चीजें करनी है। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? आप जो खा रहे हो आपकी बॉडी उसको कैसे पचा रही है, सब ही कुछ उस चीज पे आएगा। ओके, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जो चेहरे पर आपकी ओज दिख रहा है, तेज दिख रहा है, मतलब ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत मेहनत है। सो कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, मतलब रोज करना है और गिव अप नहीं करना। सो आज ना हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो बेहद खूबसूरत है, ये तो आप देख ही रहे होंगे। इसके साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर। इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ी बात, ये जर्नी जो है बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाली है, क्योंकि इनकी जो जर्नी है वो जर्नी बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेहनत के दम पर हुई है, जिसमें कई सारे हर्डल्स भी होंगे। ऑब्वियसली अभी हम इनसे बात करेंगे तो हमें बताएंगी एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, क्या तरीका होता है, ये सब हम इनसे जानेंगे। बहुत ही क्विक में जानेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। स्वागत करते हैं बहुत बहुत। ये है सौम्या खुराना जी। आपने जो है आप इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सौम्या जी, सबसे पहले गृहलक्ष्मी के बारे में बताइए, आपको यहाँ पे आने का मौका मिला, उसके बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा लगा कि मिसेस इंडिया और एक औरत अपना घर का भी ध्यान रखती है, अपनी फैमिली को भी समेटती है, अपने आप को भी समेटती है और फिर अपनी ऊर्जा के लिए, अपने सपने के लिए तैयार होती है और आपका चैनल उसको सपोर्ट करता है। एंड साथ ही साथ में वो अपनी जर्नी आपकी जर्नी के साथ मर्ज करती है। ये मेरे लिए तो बहुत ही इंस्पायरिंग चीज है, बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मेरे लिए इंस्पिरेशनल। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, तो आप भी न जाने कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि जिस तरीके से मतलब एक महिला के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपना खुद का काम करे, वो खुद उद्यमी हो, लाइक एंटरप्रेन्योर खुद बने। क्योंकि क्या है कि सिचुएशंस आजकल बहुत सारा मतलब एक साथ बहुत सारी चीजों को मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में कोई महिला अपना ऑफिस छोड़कर अगर ज्वाइन करना चाहे कि मैं जो है स्टार्टअप करना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या है आप टिप्स देना चाहेंगी? बहुत अच्छे से समझाइएगा कि जो डर होता है, स्टार्टअप का डर होता है, कैसे शुरुआत करें, इन सब का जो डर होता है, कैसे उसको कैसे आप ठीक करा आपने, और कैसे अगर हम जो दूसरों को आप इंस्पायर करेंगी, कोई टिप्स देंगी कैसे? पहले तो डर, कृष्ण कहते हैं सब में होना बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, डर, हाँ, नहीं तो हम आग में चले जाएंगे, हमें आग का डर है तभी हम आग में नहीं जाएंगे। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरा, हर एक पेड़ में 2 पत्ते भी अलग होते हैं। हमारा सबका अपना अपना स्किल। पहले तो डोंट रश इनटू समथिंग। आप जल्दी मत किसी काम को शुरू करें, अपनी फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी मत लेके जाइए। आप समझिए आपका क्या स्किल है, आप उसको कैसे डेवलप करें। कहा जाता है आस्ते आस्ते एक पेड़ बनता है, एक बीज डालते हैं जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो एक बड़ा सा वृक्ष बन सकता है और उसके ऊपर फल आ सकते हैं। तो वैसे ही एक बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर को आस्ते आस्ते इस जर्नी में जाना चाहिए। इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी समझनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज जैसे दिन रात है, अच्छा बुरा है, सक्सेस फेलियर है, ऑल ऑपोजिट्स ये तो साथ में ही चलते हैं। मेरी टिप होगी कि जो भी आपको अच्छा लगता है कि आप ये कर सकते हैं, ये आपका अपना स्वयं का स्किल है, आपने इसे डेवलप करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप रोज 1-2 घंटे काम करें, रोज बिना सोचे समझे कि कोई क्या कहेगा। आप उसके ऊपर रोज 2-3 घंटे काम करें, आस्ते
आस्ते आप रियलाइज करेंगे कि आपने इतने घंटे उस पे दे दिए कि वो अपने आप ही शेप लेना शुरू हो जाएगा। सो अगर मैं जैसे कि टिप की अभी आपने बताया इस टाइप से, तो अगर मैं आपको 5 टिप्स मांगूं, क्योंकि मतलब वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं, नहीं उनके पास में मतलब उन्हें नई जॉब करनी है, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो 9 to 5 नहीं करना चाहते, इसमें भी उतनी मेहनत तो है। सो आप उनके लिए वो टॉप 5 टिप्स जो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। सो पहली टिप तो होगी कि आप अपना ध्यान रखें। सो सुबह टाइम से उठिए, टाइम से सोइए जी। अपना खाना, बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी फूड से लेती है, और हम अगर उसके अंदर फूड के साथ मंत्र डालते हैं तो हमारा शक्तिशाली हो जाएगा। ओह वाओ। सो मंत्र, खाना, Very nice, very ठीक है। किसी दौर पे आप जाना चाहते हैं, किसी चीज को बनाना चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, और फिर आप किसी चीज को मार के खाते हैं, तो आपने अपनी एनर्जी डाउन कर दी। तो मेरा ये तीसरा टिप। चौथा टिप, मतलब प्योर मतलब शाकाहारी बने, आप कुछ नया चीज शुरू कर रहे हैं तो फिर आप उसके अंदर वो ऊर्जा डालिए ना। बिकॉज हमारे देशवासियों के पास हमारे टेक्स्ट में, हमारे वेदास में तो सबके चीज का आंसर है। Exactly. तो हम उसको क्यों नहीं ऑप्टिमाइज करते, हम उससे शक्ति लेते हैं। हम क्यों अपने विदेशियों की जैसे अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, हम अपने स्वयं की शक्ति में आए। जी। तो हमारी स्वयं की शक्ति तो कहती है कि किसी को आप हर्ट ना करें, किसी को हार्म ना करें। तो डेफिनेटली ये मेरी टिप होगी। और आप कुछ भी नया करें। अब जब आप चलना शुरू करते हैं तो बोला जाता है गिरते हैं, बच्चा चलना शुरू है। तो जैसे ही आप कुछ काम भी शुरू करना चाहते हैं, चाहती हैं, तो आप अपने आप को धन्यवाद करें कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप शुरू भी करना चाहते हैं। आपके अंदर वो ऊर्जा है जो आगे बढ़ना चाहती है। आपके अंदर वो ब्लेसिंग है कि आपको नेक्स्ट स्टेप की जर्नी के लिए तैयार कर रही है। जैसे आप स्विमिंग भी सीखें, कुछ भी आप नई चीज सीखेंगे, डोंट गिव अप, बी कंसिस्टेंट, रोज करें। कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी, एंड डेफिनेटली डोंट बी क्रूअल, नॉट टू अ थिंग एंड नॉट टू योरसेल्फ। सो ये तो काफी इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। प्लस आप जैसा बता रहे हो आप कि मतलब एक तरीके से अपना रूटीन जो है वो फिक्स करें। सो आप इतने सालों से मतलब आप अपना खुद का वेंचर कर रही हैं। सो आपने जब शुरुआत की थी तो मतलब क्या सोचा, और फिर कैसे शुरुआत की? छोटा सा, बहुत लंबाई में नहीं जाएंगे हम लोग, बट छोटा सा, क्योंकि इंस्पिरेशन जो है वो ऐसे ही मिलेगी कि आपने कैसे छोटे से शुरू किया कि विजया जब मैं ऐसे रहा तो मेरे साथ ऐसा हुआ, थोड़ा वो एक्सपीरियंस। सो एक एमिरेट्स एयरलाइन का बोर्ड था जिसके अंदर उन्होंने रेड कलर की हैट्स पहनी थी। ये 93 की बात है। तो मैंने जब देखा, मैंने बहुत लॉन्ग ईयर मुझे भी ये करना है। सो भगवान ने दरवाजा खोल दिया और मेरी को जॉब मिल गई और मैं दुबई चली गई। फिर मैं हिंदुस्तान आई। मुझे घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में लोग आए, मैं उसको डिफरेंट वे में सजाया। तो मेरा इवेंट्स के चैनल खुले क्योंकि मैंने हिंदुस्तान के टॉप इवेंट्स करे। सो मैंने वो करा। कपड़ों का मुझे हमेशा से शौक है, हमेशा से शौक था। 2 साल मैंने फैशन डिजाइनिंग भी करा। मैंने अब ये करना, तो मैंने उसको एक बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही डेडिकेशन से, डिवोशन से 18 घंटे काम करके करा। साथ ही साथ में मैंने एज अ स्पिरिचुअल लीडर, एज अ पर्सन ऑफ फंक्शनल मेडिसिन, अपने स्किल्स को मैं डेवलप करती रहती हूँ। वेरी नाइस। मतलब ये है कि जब खाली वक्त आपने बिल्कुल जाया नहीं किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लाइफ मिली है तो इतना गिफ्ट ऑलरेडी है, तो जब गिफ्ट मिल ही गया है तो उसको जाया क्यों करना। तो मुझे ये बताइए, दोनों चीजों को बैलेंस करना मतलब महिलाएं जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, बट आपके लिए तो ये चीज है, ये उन लोगों के लिए और ज्यादा मतलब टफ हो जाता है जब वो घर संभालती है, जॉब करती है तो दूसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि अब अपना वो खुद का काम कर रही है तो खुद की मालिक भी वही है, उसको 10 चीजें करनी है। तो आप कैसे मैनेज करती हैं, जैसे घर और ऑफिस, उन सबको कैसे मैनेज करती हैं? आप जो खा रहे हो, आपकी बॉडी उसको कैसे पचा रही है, सब ही कुछ उस चीज पे आएगा। ओके। सो
माय बिगेस्ट टिप एंड माय मतलब दिल से मैं आपको बोलूंगी, जो आप खाएं वैसा ही आपका सोच बनेगा, वैसा ही आपका ऑरा बनेगा, वैसे ही आपका रिएक्शन। सो पहले तो आप अपने खाने पे ध्यान रखिए, अपने मंत्र पे ध्यान रखिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम से सोइए और टाइम से उठिए। ये 3 चीजें करने से आपकी लाइफ शिफ्ट होगी, और जैसी शिफ्ट होगी तो आप काम भी कर सकेंगे, फैमिली का भी ध्यान रख सकेंगे और स्वयं का भी ध्यान रख सकेंगे। लास्ट सवाल, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये सारी चीजें आप करती हैं, सो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जो चेहरे पर आपके ओज दिख रहा है, ये तेज दिख रहा है, ऑब्वियसली इसके पीछे भी ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत मेहनत है। तो ये जो कैसे अपने आप को आपने इतना तेजस्वी, ओजस्वी इसको कह सकते हैं, ये जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, या फिर अगर आप बाहर भी निकलते हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे ले आए, उसका टिप बताइए। सो कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, मतलब रोज करना है और गिव अप नहीं करना जी। टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे तो सब कुछ अपने आप ही चेंज होना शुरू करेगा। आप जो खा रहे हैं उसको आप मॉनिटर करें, बिकॉज वो आपकी बॉडी है, वो आपका मंदिर, आत्मा का मंदिर। जिस दिन आप उसका ध्यान रखेंगे, जब मंदिर को हम सफा करते हैं, सभी कुछ आप अगर एक प्रार्थना के जैसे करेंगे, एक ऊर्जा बनेगी, और वो ऊर्जा हमेशा आपके साथ रहे, रिफ्लेक्ट और वो ही आपकी रिफ्लेक्शन। वेरी नाइस। सो सौम्या जी, आपने काफी इंटरेस्टिंग बात बताई, और काफी ज्यादा ये छोटे से ही वीडियो है, बट लोगों को काफी कुछ समझ में आएगा। वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में अपना खुद का कुछ मकाम हासिल करना चाहते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो ये जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है इंस्पिरेशन है, और सच बताऊं तो ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए वो 3 बातें जो सौम्या जी ने बताया वो जरूर फॉलो कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं ढेर सारी जानकारियाँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।